नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में, जिनको आप अपना लेंगे इग्नू के अंदर तो आपका कोर्स टाइम पर कंप्लीट होगा और बिना किसी परेशानी के आपको कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे कि जो कि इग्नू के अंदर एडमिशन तो लेते हैं लेकिन अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते। आधे में ही वो या तो कोर्स को पूरा छोड़ देते हैं और किसी और जगह एडमिशन करवा लेते हैं या फिर उनका एडमिशन पूरा जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है लेकिन उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आप इस तरीके से इन 5 टिप्स को अगर अपना लेंगे तो आपका जो कोर्स है वो टाइम पर कंप्लीट होगा और एडमिशन की आपकी जो वैलिडिटी है उसके अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है वो 5 टिप्स? आज की वीडियो हमारी इसी के ऊपर है। आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड कोई भी नई जानकारी मेरी तरफ से आती है तो आपको तुरंत उसका नोटिफ़िकेशन मिले। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम आपको इग्नू के अंदर एडमिशन करवाते या री-रजिस्ट्रेशन करवाते वक़्त ही करना है कि आपको एडमिशन करवाते वक़्त ही पता चल जाता है कि आपके पास ये 5 या 6 सब्जेक्ट है। उन 5 या 6 सब्जेक्ट का आप तुरंत ही इग्नू की ई-कंटेंट ऐप या फिर ई-ज्ञानकोश के ज़रिए उनकी पीडीएफ फ़ॉर्मेट में बुक्स को डाउनलोड करके पढ़ाई उनकी शुरू कर दीजिए। आपकी जो बुक्स है वो आपको 6 महीने या 7 महीने बाद भी हो सकता है कि मिले, तो इतने देर तक आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट इतनी देर तक इंतज़ार करते हैं और अपने जो एग्ज़ाम है उससे 2 महीने पहले पढ़ाई शुरू करते हैं, 1 महीने पहले पढ़ाई शुरू करते हैं, वही स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कि एग्ज़ाम के अंदर फ़ेल हो जाते हैं, उनके कम मार्क्स आते हैं। अगर आप पहले दिन से ही पढ़ाई शुरू कर दें या थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई शुरू कर दें, जैसे 1 हफ़्ते में सिर्फ़ 1 चैप्टर भी अगर आपने कंप्लीट कर दिया, तो एग्ज़ाम के टाइम पर आप फ़ेल नहीं हो सकते क्योंकि इग्नू का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है, वो इतना कठिन बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई स्टूडेंट उसको फ़ेल कर जाए। दूसरा काम जो आपको करना है, जैसे ही आपने अपना जो इग्नू में एडमिशन लिया है, आपको एक और जानकारी पता चल जाती है कि आपका रीजनल सेंटर क्या है। रीजनल सेंटर के साथ-साथ आपको अपना स्टडी सेंटर भी ज़्यादातर स्टूडेंट को उसी समय ही पता चल जाता है। अगर इग्नू की तरफ से ही कोई बाद में चेंज किया गया आपके स्टडी सेंटर में, तो दूसरी बात है लेकिन आपको आपका रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर पता चल जाता है। आपको उनका एड्रेस भी पता चल जाता है। आपको अपने रीजनल सेंटर का क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, कहाँ उनकी रीजनल सेंटर की उनकी वेबसाइट क्या है और उनका रीजनल सेंटर का कोई फ़ेसबुक पेज है या नहीं, ये सारी जानकारी आपको उसी समय ही इकट्ठी कर लेनी चाहिए। उसके बाद अपना स्टडी सेंटर में आप एक बार विज़िट ज़रूर करें। आपको कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं, अगर वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे उनके आप ग्रुप बनाइए या फिर उनसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो शेयर कर लीजिए। क्योंकि आपका रीजनल सेंटर और आपका स्टडी सेंटर जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैंने देखा है कि उनको उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले होते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार भी अपने स्टडी सेंटर में विज़िट ही नहीं किया होता, एक बार भी वो अपने स्टडी सेंटर गए ही नहीं होते हैं। आपको अपना स्टडी सेंटर के अंदर कॉन्टैक्ट बनाने होते हैं और रीजनल सेंटर के अंदर की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। फ़ेसबुक के ज़रिए आप उनका जो पेज होता है उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। रीजनल सेंटर की वेबसाइट को लगातार अपडेट जो होती है, उसको चेक कीजिए। अगर ये जानकारी आपके पास होगी, तो कभी भी आपकी थ्योरी क्लासेस नहीं छूटेंगी और प्रैक्टिकल क्लासेस कभी भी आपकी मिस नहीं होंगी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। उसके बाद है अपने असाइनमेंट की तैयारी जो है वो भी आपको टाइम पर शुरू करनी होती है। असाइनमेंट का जो वेटेज होता है इग्नू के अंदर वो 30% होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट जो है उसका 30% वेटेज आपका असाइनमेंट है और 70% वेटेज जो है वो आपका थ्योरी एग्ज़ाम है। आपको जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, अगर आपको जून का एग्ज़ाम देना है तो अपने असाइनमेंट्स आप फरवरी से ही बनाना शुरू कर दीजिए। इग्नू की वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन में आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएँगे, आप उनकी तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके अलावा अगर आपको दिसंबर के एग्ज़ाम देने हैं तो सितंबर से आप अपने असाइनमेंट्स को तैयार करना शुरू कर दीजिए। आपको जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन्स होते हैं उनके सभी के आंसर आपको इग्नू की बुक्स के अंदर मिल जाएँगे। 100 नंबर का आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर होता है। उसमें से 90 से 92% के जो मार्क्स होते हैं वो आपको सिर्फ़ उसी के ही ज़रिए मिल जाएँगे इग्नू की बुक्स के ज़रिए। बाकी आप गूगल की सहायता ले सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप है री-रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम फॉर्म। री-रजिस्ट्रेशन जो होता है आपको फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है, तो अगर आपका डिग्री कोर्स है तो आपको सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में भी री-रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। री-रजिस्ट्रेशन का मतलब सिंपली होता है कि आपको अपनी फीस देनी है अगले साल की और अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो वो काम आपको करना है और एग्ज़ाम फॉर्म होता है आपको जो फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट किया है, फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स किया है, तो उसकी आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है ताकि आप उसके सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दे पाएँ। दोनों के दोनों जो होते हैं नॉर्मली एक ही टाइम पीरियड में रिलीज़ किए जाते हैं, तो दोनों को भरने में आप मिस मत कीजिए, उनको टाइम पर भरिए, ठीक?
आप अगर जून का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जून 2023 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए री-रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म दोनों के दोनों जो हैं आपको अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएँगे। उसके बाद अगर आपने असाइनमेंट को अपने आप से बनाया है, असाइनमेंट को कहीं से खरीद कर नहीं बनाया है, खुद से असाइनमेंट को प्रिपेयर किया है, तो आपकी सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत तैयारी तो पहले से ही हो गई होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करके उनसे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होती है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उनसे अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको एक तो एग्ज़ाम पैटर्न का पता चलता है, कितने नंबर के क्वेश्चन्स आने वाले हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है और आपके 30 से 35% जो मार्क्स होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप सॉल्व कर देंगे, तो उनसे ही होते हैं। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से पास हो जाएँगे और आपका सारा जो कोर्स है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।